हेलो स्टूडेंट, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हो चुका था अकाउंटिंग रेशियो पार्ट का। आज हम लोग पढ़ाएंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर जो है या तो आप लोग रेशियो में लिख सकते हैं या आप लोग परसेंटेज में लिख सकते हैं। क्या फार्मूला है इसका? प्रोप्राइटरी रेशियो का शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड से भी आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है और टोटल एसेट से भी अच्छी तरह वाकिफ है। शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला जाता है, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है ये आपको पता है। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टीएस रिवाल का, और टीएस रिवाल फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टीएस रिवाल का क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस और करेंट एसेट दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स का तो क्या क्या बताए थे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है शेयर कैपिटल? 3 लाख का दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का दिया हुआ है? 1,80,000 का। इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो इक्विटी और प्रेफरेंस नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है, और क्या है? नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स है। तो शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड हमारा इतना ही हो गया। कितना हो जाएगा? 4,80,000। अब क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट में क्या है? नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट को जोड़ दीजिए। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आपका है 30,20,000 प्लस करंट एसेट्स कितने का है? 6 लाख का। 6 लाख दोनों मिला के हो जाएगा 13,19,20,000। तो आप लोग फार्मूला पे रख सकते हैं ना, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड में आ गया आपका 4,80,000 और टोटल एसेट्स में आ जाएगा आपका 19,20,000। ये 3 0 3 0 1 0 1 0, फिर आप काट दीजिए। 4 से काट सकते हैं इसको, डुअल टाइम्स में 4 से काट सकते हैं इसको। 4 4 16, 6 4 8 32। ठीक है, फिर 12 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स में। क्या आ जाएगा आपका? 1/4। इसको आप लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.25/1। तो इस तरह अगर आपको चाहिए तो 0.25:1 ये हो गया। एक ये हो सकता है कि अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो 1/4 है। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज में लाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कट जाएगा ये 25 आ जाएगा। 25% आंसर हो जाएगा, या नहीं तो 0.25:1 आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, बता लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट। क्वेश्चन नंबर 61 केजरीवाल का, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है और ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में फिर वही शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट निकालना। शेयर होल्डर फंड में आपको लिखा चुके हैं ना, शेयर
होल्डर फंड में क्या क्या जाएगा आपका? इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का है, ट्रेड पेबल है, डिबेंचर है, एसेट से उधर नहीं जाएगा। तो शेयर फंड में हमारा इतना ही आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 का है और रिजर्व एंड सरप्लस 75,000 का है। 3 लाख, 4 लाख 50,000, 5,25,000 आ जाएगा आपका, 5,25,000। टोटल एसेट्स भी आपका तो दिया हुआ ये क्वेश्चन में। प्रोप्राइटरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फंड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और अदर करेंट एसेट्स है। टोटल मिला के आपका 7,50,000 दिया हुआ। तो आप लिख सकते हैं शेयरहोल्डर फंड कितना है? 5,25,000 और टोटल एसेट्स तो आपका दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 7,50,000। 3 0 3 0 काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, 3 बार में 0, 25 से कट जाएगा ये 2 बार में 50 और 1, फिर 3 से कट जाएगा ये 10 बार में, 3 से कट जाएगा ये 7 बार में, आ जाएगा आपका 7/10। इसको आप लिख सकते हैं, कट जाएगा यहाँ पे 0.7/1। आप इसको लिख सकते हैं 0.7:1, या नहीं तो अगर परसेंटेज में लिखना है तो 7/10 × 100 कितना जाएगा? 70%। ये दोनों ही आपका आंसर हो गया, या तो 0.7:1 या फिर 70%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में भी आपका वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम लिविंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल भी आपका आ जाएगा, शेयरहोल्डर फंड में आ जाएगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसी में आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा, क्रेडिटर्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 9% डिबेंचर भी इंक्लूड नहीं होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करेंट एसेट्स में, टोटल एसेट्स में आ जाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी टोटल एसेट्स में आ जाएगा, करेंट एसेट्स भी टोटल एसेट्स में आ जाएगा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि कितना का है? 4,50,000 का है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है आपका 3,20,000 का है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है? 65,000 का है। क्रेडिटर्स नहीं आएगा, 9% डिबेंचर नहीं आएगा, प्रॉपर्टी भी नहीं आएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। 3 लाख, 4 लाख, 7,70,000, 8 इसमें से 30,000 ले लीजिए तो हो जाएगा 7,70,000, 8,35,000। टोटल एसेट्स में आपका क्या आ जाएगा? चल गया है? नहीं चल गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में प्रोप्राइटरी रेशियो यही निकालना था। क्या था क्वेश्चन में? कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयरहोल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 4,50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर में आ जाएगा 3,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस में 65,000 आ जाएगा, और कुछ नहीं आने वाला इसमें, 8,35,000। अब चाहिए हम लोग को टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? प्रॉपर्टी आ जाएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा आपका 7 लाख का। और एक आ जाएगा क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,45,000। और करंट एसेट्स आ जाएगा आपका 3 लाख। करंट एसेट्स भी है आपका 3 लाख का, 7 लाख और 3 लाख, 10 लाख और 2 लाख, 12,45,000 आपका आ जाएगा। 12,45,000 लगा दीजिए इसमें। शेयरहोल्डर फंड में कितना है? 8,35,000
और इसका है 12,45,000। 3 0 3 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको एक बार में, 3 और 5 से 6 बार में, 3 5 से 7 बार में, इसको 5 से काट दिए 2 बार में 10, 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार में। फिर आपका कटेगा 167 2493 से कटेगा, नहीं कटने वाला है तो आप इसको यहीं पे काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं, कुछ बड़ा ही है क्योंकि ये तो 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो फिर काम करते हैं, इसे और छोटा कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 4 3 1 6 7। एक बार में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 6 बार में काट देते हैं इसको, 6 3 18 18 1 25 उसके बाद 14 12 2 आ जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो इसका जब लगभग 7 या 8 बार में जा सकता है, लगभग 7 या 8 बार में जाएगा। तो आप 6 से भी 7 से भी 6 बार में आप इतना ही आएगा, और 15 साढ़े 1400 लगभग तो 8 बार में आप ले सकते हैं। 8 3 24 बच जाएगा 2, 8 4 32, 2 32 34 3 बच जाएगा, 2 60 70 90 लगभग इसमें आ जाएगा 6, इसमें आ जाएगा आपका 1 इसको 11 में से 7 आ जाएगा 7 और 20 में से 1, इतना बच रहा है, अप्रॉक्स इतना ही मान लेते हैं हम लोग 0.68/1। तो आप लोग लिख सकते हैं 0.68:1 परसेंटेज में लाना होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आ जाएगा, कोई एक निकल गया हो गया। किसी किसी क्वेश्चन में आपको हो जाता है, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज दिया हुआ है 2:1। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2:1। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो में क्या फार्मूला होता है, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब आगे क्वेश्चन देखिए, डेब्ट भी दिया हुआ है, डेब्ट इज 5 लाख, डेब्ट भी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है कितना 5 लाख। तो चलिए इसे हम लोग निकाल लेंगे, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो क्या होता है, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये तो आपको पता ही है, टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या दिया हुआ है ये, लॉन्ग टोटल एसेट्स नहीं है इसमें, टोटल एसेट्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको दिया हुआ है कितना 5 लाख। और क्या आंसर दिया हुआ था 2:1 यानी कि 2/1। तो आप ये लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टोटल एसेट्स को 1 से करेंगे और 5 को 2 से करेंगे, तो आपका आ जाएगा टोटल एसेट्स इक्वल टू 5 × 2 यानी कि आ जाएगा 10 लाख। टोटल एसेट तो आपका आ गया 10 लाख। अब क्या चाहिए आपको, टोटल एसेट्स आ गया, अब चाहिए आपको शेयरहोल्डर फंड। और क्या दिया हुआ है इससे रिलेटेड देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेब्ट का। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, डेब्ट का 5 टाइम्स है। डेब्ट कितना है, डेब्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका 5 लाख है, 5 लाख का कितना है 5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स है, यानी कि आ जाएगा आपका 2,50,000। ठीक है, ये तो आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। और क्या दिया हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर कैपिटल यही है ना, इसका 25% कितना आ जाएगा, 2,50,000 का 25/100, 20 काट दीजिए, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 20, यानी कि 62,500। ये भी आपका शेयरहोल्डर फंड का पार्ट हो गया, एक ये भी आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स दिया हुआ है 10 लाख, टैक्स भी काटेंगे हम लोग 40%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 10 लाख का है, इसमें तो लेस कर देंगे टैक्स कितना, 40%। 40%, 10 लाख का 40% आ जाएगा कितना, 4 लाख। तो बचेगा हमारा कितना, 6 लाख। 6 लाख तो बचेगा ना, और हम लोग यहाँ लिख देंगे 6 लाख। कितना आ जाएगा, 3,500 आएगा। ठीक है, शेयरहोल्डर फंड आपका आ जाएगा 9,12,500। तो अब आपका आ गया, तो इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हम बना देते हैं। क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इसका 2 होता है शेयर होल्डर फंड, दिख रहा है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। नहीं दिख रहा तो नीचे लिखते हैं PROPRI रेशियो शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड हम लोग निकाले ना, कितना आ गया, 9,12,500। और टोटल एसेट्स हमारा कितना आया था, टोटल एसेट्स हमारा 10 लाख का आ गया था, इसको मिटा देते हैं। टोटल एसेट्स आ गया था हमारा 10 लाख का, 2 कट जाएगा, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 0.9125/1। लिख सकते हैं हम लोग इसको 0.9125/1, ठीक है। और अगर परसेंटेज में लाना हो तो परसेंटेज में लाना होगा तो हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं 9125 और नीचे 2 3 4 इंटू 100, 20 कट जाएगा, 2 से यहाँ आ जाएगा आपका 91.25%। ये आंसर हो जाएगा, या फिर ये लिख सकते हैं आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एक ही चीज़ है, ठीक है।